देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस बार वापस चुनाव में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। गुजरात का कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, विधानसभा का हो या लोकसभा हो, एक ही चेहरा यहां पे बोलता है और परिणाम भी सकारात्मक रहता है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो चेहरा और कोई नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। प्रधानमंत्री मोदी की बात करूं तो आपने एक नेता के तौर पे उनको अच्छे से समझा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको सालों सालों से जानते हैं। उनमें से एक और नाम, यानी लालजी भाई पटेल का नाम। लालजी भाई पटेल की अगर बात करूं तो वो हीरा के बहुत बड़े व्यापारी है। चूंकि मैं सूरत में हूं तो सूरत की सबसे बड़ी पहचान डायमंड और बिजनेस ही है। तो डायमंड के सबसे बड़े व्यापारी यानी कि लालजी भाई पटेल, लालजी भाई पटेल ने, आपको बता दूं कि 2015 में 20 फरवरी के आसपास प्रधानमंत्री मोदी का जो ऑक्शन था उनकी चीजों का, उनमें से जो उनका सूट था वो 4 करोड़ 31 लाख पे खरीदा था। वैसे तो करोड़ों रुपए का वो दान कर चुके हैं, समाज सेवा के लिए कार्य कर चुके हैं, पर क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का सूट था, तकरीबन 4.5 करोड़ में खरीदा, तो अचानक से वो वापस सुर्खियों में आ गए। वैसे उनको छोड़ के अपने सारे कर्मचारियों को दिवाली में घर और कार गिफ्ट करते करते वो कई बार सुर्खियां में आ चुके हैं। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। मोदी का सूट 4.5 करोड़ में जब खरीदा है तो क्या थी उनके पीछे की कहानी, कितने समय से उनको जानते थे, क्या वो चीज मोदी की है जो लालजी भाई पटेल को बार बार प्रभावित करती है। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात विधानसभा चुनाव एकदम पास आ चुके हैं और हर जगह पे, हर गलियारा में बहुत सारी चर्चा है। हर पार्टी को लेके, हर उम्मीदवार को लेके, हर नए विकास के कार्य को लेके सब लोग बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षित कोई चीज हुई है और सबसे ज्यादा किसी का ध्यान कहीं किसी पे गया है तो वो वापस, यानी हर बार की तरह इस इलेक्शन में भी सिर्फ एक चेहरा है, वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा है। इस बार यहाँ पे जो मैं आया हूँ सूरत में, इस बार चुनाव की चर्चा नहीं, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी की चर्चा करूंगा। आप सोचते होंगे कि उसमें तो क्या नई बात है, लेकिन क्या नई बात है मैं आपको बताता हूँ। मैं आया हूँ लालजी भाई पटेल के पास, जो डायमंड के गुजरात के सबसे बड़े व्यापारी है। उनसे हम चर्चा करेंगे, समझेंगे क्यों उनसे चर्चा करनी है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब मोदी जी सूरत आते थे तो चंद लोगों से मुलाकात उनकी होती थी, चंद लोग उनको करीबी तौर पे, निजी तौर पे जानते थे। उनकी क्या खासियत थी, क्या स्वभाव था, कहाँ रुकते थे, कैसे थे, क्या व्यक्तित्व था। उनमें से एक लालजी भाई पटेल भी है जो मोदी के करीबी और उनको अच्छे से जानते हैं। चलिए उनसे ही जानते हैं, समझते हैं क्या है मोदी व्यक्ति विशेषता। आपका बहुत बहुत स्वागत है लालजी भाई इंडिया न्यूज में। मेरा नाम है लालजी भाई तुलसी भाई पटेल, धर्मनंदन डायमंड चेयरमैन श्री। लालजी भाई मुझे ये बताएं, नरेंद्र मोदी की जब भी बात होती है तो ज्यादातर लोग अलग अलग प्रकार की इमेज के साथ उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन आपने बहुत बार उनसे मुलाकात की है, उन्होंने आपसे बहुत बार मुलाकात की है। पहली बार कब मुलाकात हुई थी, कहाँ मिले थे आप? मेरी पहली मुलाकात हुई थी सौराष्ट्र में बिकलिया गांव में। वहाँ एक प्रोग्राम था, वहाँ वो आए थे। तो इससे पहले वो मेरा घर पे आए थे 2 बरस पहले, जब सीएम बना था, मुख्यमंत्री बना था। तब 1 बरस के बाद वो पाटीदार समाज के आगे वालों की मीटिंग थी, तब हमारे घर पे आया था। तो मैं विदेश में बेल्जियम था, मेरा लड़का जो हितेश है, इसने से मेलिंग किया था। तो विकलिया में मिला तो मथुर भाई ने ऐसा बोला कि लालजी भाई तो कि हितेश का पप्पा, सीधा इसने बोल दिया। मैं को कहा कि आप बेल्जियम गया था तो आपके लड़के ने बहुत अच्छा हमारे लिए फंक्शन बनाया था। वो तुरंत बोल दिया कि लालजी हितेश का पप्पा, इसकी मेमोरी है वो बहुत पावरफुल हमको लगी। मैंने ये किस साल की बात कर रहे हो आप? ये 2003-4 की, जब वो नए सीएम बने। नए सीएम बने तब। किस प्रकार की उनकी विशेषता थी, कार्यशैली क्या थी गुजरात में सीएम के तौर पे, क्योंकि आपने प्रोफेशनली पर्सनली भी उनको जाना है, तो क्या खासियत आप हमारे दर्शक मित्रों के साथ शेयर करना चाहते हैं? वो कोई भी काम इसको, जो मैं मेरा राजकोट गुरुकुल का मैं ट्रस्टी हूँ, राजकोट गुरुकुल का काम में लेके गया था। तो पहली बार गया था, ये पहली बार मिला था विकलिया में। बाद में पहली बार अपॉइंट मांगे तो आ जाओगे। राजकोट गुरुकुल का मैंने जो काम था वो इसको बताया, तुरंत मेरे सामने इसको, जिसको काम बोलने का तो सामने फोन कर दिया कि पीछे से कहूंगा ऐसा नहीं। तुरंत इसके फोन उठा के बोल दिया कि लालजी भाई मेरा मित्र है और उसको जो सही काम वो कर देना चाहिए।
तुरंत बोल दिया। समाज सेवा को लेके लोग जनहित की अगर बात करें तो बहुत सारे कार्य विकास के उन्होंने किए हैं। किस प्रकार का उनका इनिशिएटिव था, क्योंकि वो हमेशा हर बड़े लोगों के साथ मिलके गुजरात के लिए बहुत कुछ करते थे। जैसे सवजी भाई से मिले, उसके बाद मथुर भाई से मिले, लालजी भाई आपसे भी मुलाकात होती थी। क्या उनका इनिशिएशन रहता था, किस हिसाब से वो रजुआत करते थे हर मुद्दों को लेकर, क्योंकि हर जगह पे खुद को जाना शक्य नहीं था, तो आप सबको साथ में रख के, क्योंकि समाज के वो बड़े आगेवान जब भी साथ में जुड़ जाते हैं तो कार्य काफी हद तक वो इजी हो जाता है। क्या क्या कैसे बात करते थे और किस हिसाब से चीजों को आगे रखते थे? वो 2004-5 की बात है, जो सूरत में वराछा रोड पे हमारा सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट का मैं ट्रस्टी हूँ, मथुर भाई चेयरमैन है। तो सौराष्ट्र जलधारा का एक प्रोग्राम था, वराछा रोड पे 1 लाख पब्लिक इकट्ठे हुई थी। मथुर भाई ने जो कार्य रखा कि सौराष्ट्र में जो पानी जाएगा तो इसकी आवक बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि पानी के बिना कुछ नहीं पकता। 2000 की साल से इतना सौराष्ट्र में दुष्काल पड़ता था, को पानी के लोगों पानी के लिए तड़पते थे। पानी जल है, जीवन है, तो पानी का बहुत प्रॉब्लम था। तो नरेंद्र भाई ने सभा में इसके मायक ने प्रवचन किया तो तुरंत बोल दिया कि मथुर भाई, सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के माध्यम से आप नदियों पे एक चेक डैम बनाओ, मैं कल से परवानगी दे देता हूँ। तुरंत इसने बोल दिया कि अच्छा काम है तो शुरू कर दो। तो लालजी भाई, खास तौर पे हर बड़े काम, हर अच्छे काम में, जैसे मैंने कई लोगों से समझा कि वो फटाक से परमिशन ले लेते थे, दे देते थे। खास करके मैं आपको बता दूं कि पहले की जो सरकार थी, और यूजुअली एक इमेज होती है कि बहुत लंबी प्रोसेस होगी, बहुत सारा लंबा टाइम चला जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू नरेंद्र मोदी जी, तो वहां पे हमने हमेशा ऑब्जर्व किया कि फटाक से परमिशन दे देते थे। शुरुआती तौर पर जो अग्रेसन था उनका काम का, किस हिसाब से उनका एक्शन प्लान हमेशा रहता था? एक्शन प्लान सौराष्ट्र जलधारा में जो सोचने लगो न, कि तो मथुर भाई ने बोला कि जो गांव में जो चेक डैम बनाने का है वो हम सब अधिकारी के पास जाएंगे, परमिशन लेने जाएगा तो ये काम नहीं हो सकता है। आप कुछ हमको ऐसे सेपरेट 2 अधिकारियों दे दो, इसके नीचे मैं काम करूंगा। तुरंत इसने अधिकारियों को बुला के इसने बोला कि मथुर भाई जो काम कर रहा है, वो लालजी भाई साथ में जो काम कर रहे हैं, इसको एक अलग, इसको जो के वो इसका सरकार का जो हिसाब में जो आता है वो तुरंत परवानगी दे दो। वो हिसाब से नदियों में जो बड़ी बड़ी नदियों थे, मेरे हिसाब से 300-400 चेक डैम बनाए, जो 1,50,00,000 के लेके 1 करोड़ का एक चेक डैम बनता था। और नदियों पे चेक डैम की परमिशन तुरंत दे दिया था, कोई प्रोसीजर में जाने का नहीं था, और तुरंत वो डिसीजन वो ले सकता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता है। अच्छा लालजी भाई, वो सूरत आए तब आपसे कब मिले थे? सूरत में क्या कोई मुलाकात हुई या कोई अलग शहर में भी हुई, वो भी आप बता सकते हो? कहाँ रुकते थे, क्या उनको पसंद था, कुछ खाने पीने को लेकर उनका कोई क्रेज था, किनको मिलने की उनकी इच्छा थी? क्योंकि हर शहर में हमारे कोई ना कोई खास लोग होते हैं, तो वो होता है कि भाई इनसे तो पहले मुलाकात कर ही लेते हैं, फिर दिनचर्या शुरू करते हैं। क्या वो चीज कुछ है ध्यान में आपके? सूरत में जो 2008 में जो पूर आए थे, तब सूरत में एकदम एक कतारगाम वेड रोड विस्तार है, इसमें 10-10, 15-15 फुट पानी आ गया था। तो तब वो सूरत में आए, तो तब हमारी मुलाकात हुई थी। इसने यहाँ 3 दिन रुक के जो काम चल रहा था, इसके ऑब्जर्वेशन, इसके मार्गदर्शन के हिसाब से जो काम हुआ था, 3 दिन में सूरत में टोटली कतारगाम और वेड रोड विस्तार में सफाई कर दिया था। वो हाजिर रहे थे, सीएम था तो भी ये गांधीनगर बैठे बैठे ऑर्डर नहीं करते थे, यहाँ हाजिर होके 3 दिन में हमको मार्गदर्शन देकर सफाई काम यहाँ हमारी फैक्ट्री में से किया था। अच्छा। तो क्या क्या उनका प्लान रहा था? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आपने बता दी कि यूजुअली सीएम अपने ऑफिस में बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं, अधिकारियों को ऑर्डर करके ये वो, लेकिन वो हर ऐसी घटना पे वो खुद पहुंच जाते थे। यही उनकी पहचान इसलिए अलग है क्योंकि हर काम से वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जैसे भूकंप आया था तो भी वो कच्छ भुज में जाके डायरेक्टली पोते मार्गदर्शन देके काम कराए थे। वैसे सूरत में कई लोगों को जो प्रॉब्लम है, इसकी सॉल्यूशन फास्ट डिसीजन तो सामने बैठा है तो ही दे सकते हैं, वो हिसाब से वो डायरेक्ट काम कराते थे। अच्छा, आपने भूकंप का जिक्र किया, उस टाइम क्या मुलाकात हुई थी आपकी? ना, भूकंप के बाद मुलाकात नहीं हुई थी। तब पहचान हमारा नहीं था, उनको पेपर में ही खाली सुना था। जी जी जी। तो जब आप पहली बार मिले, से बात हुई, तो इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है, जो जिनका ऑरा, आत्मविश्वास बहुत ही अलग होता है, क्या आपने महसूस किया था उनसे मिलकर? क्योंकि आपने जिस तरह से बात की, हर जगह पे उनका कहीं ना कहीं इजीली परमिशन दे देना, आपको लेके वो हमेशा अग्रेसिव थे कि इनको कुछ भी जरूरत हो हमेशा ग्रीन सिग्नल मिल जाती थी। क्या पहली इंप्रेशन आई जब बातें चीतें हुई तब? पहली इंप्रेशन मैंने बोला ना कि विकलिया गांव में जो पहली बार मिला, तो वो बाद में
3-4 महीने के बाद फिर से मुलाकात हुई तो मथुर भाई ने कि लालजी भाई का हम भूले ही दूसरा के, हम भूलेंगे नहीं लालजी भाई को, बोले नहीं लालजी भाई जय स्वामीनारायण, ऐसे करके हमको बुलाते थे। एक मैं दूसरा बताता हूँ, जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, लगभग मेरे ऐसे 1 बरस हुए थे, अहमदाबाद में उद्योगपति का 250 उद्योगपति गुजरात के बुलाए थे। मैं मथुर भाई गोविंद भाई तीनों साथ में थे, हम गाड़ी में जाते थे, तब हंसते हंसते बात करते थे कि मैं गुजरात में जब मिलते थे तो लालजी भाई जय स्वामीनारायण, ऐसे मुख्यमंत्री था तब बोलता था। आज मेरे को देखने का नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बन गया तो क्या करता है, ऐसे हमने बोला था। तो गांधीनगर में होटल में एक प्रोग्राम था, हम 20वीं लाइन में बैठे थे। नरेंद्र भाई जैसे हॉल में आए तो वो पहली लाइन से देखते 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 जब हमारे पास आया तो लालजी भाई जय स्वामीनारायण। तो मैंने सोचा कि कमाल कर दिया कि तो प्रधानमंत्री बना है, इतना टेंशन है तो भी जय स्वामीनारायण, मेरे को मैं स्वामीनारायण मानता हूँ तो जय स्वामीनारायण करने को भूलता नहीं है। तो मैंने ऐसे मगज में आया कि ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा कि इतना भारत का टेंशन और इतना भारत का कार्य कर रहे हैं तो भी वो कभी किसी को भूलता नहीं है। वो इसके मगज के मेरे मन में बहुत बैठ गया। बहुत बड़ी बात की, जब भी किसी से बात होती थी, मिलते थे, वो नाम से याद रखते थे, उनको ये भी पता था कि कहाँ मुलाकात हुई थी, किस साल में हुई थी और ये नाम है। मात्र इतना ही नहीं, ये जो चीज आपने बताई ये मथुर भाई ने भी जिक्र किया, जब आपसे मुलाकात हुई आपको ऐसा था, वो शायद अब भूल चुके हैं, लेकिन वो सबके सामने वो अपनापन होता है जब वो बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बात करते हैं। अच्छा, खास तौर पे आपने कोई उनकी प्रोसेस को समझने की कोशिश की करीबी तौर पे, जब वो महिलाओं से या गांव के लोगों से या वो ऐसी जगह पे जहां विकास के कुछ कार्य बाकी रह गए, वो दूर दूर तक जाके किस हिसाब से कम्युनिकेट करते थे, कोऑर्डिनेट करते थे, वो प्रोसेस उनकी कुछ आपने नजदीक से ऑब्जर्व की क्या? नजीक से और जो मैं दो कोरोना के पहले हमारा पूरा फैमिली को मुलाकात का समय मांगा था। अच्छा। इसके घर पे हमको मुलाकात दिया था। तब मैंने ये सोचा कि इसकी मेमोरी पावर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ मोदी शूट का जो एल्बम है वो मैं लेके गया था, वो एक पाना घुमा घुमा के देखता था। इस पे एक ऋतुमरा जी हमारे यहाँ आई थी, ऋतुमरा जी। तो इसने बोला कि ऋतुमरा जी आपकी फैक्ट्री में आ गए? मैं कहता हाँ। तो इसने तुरंत बोला कि 6 महीने पहले मेरे पास आई थी, तब वो बोलती थी कि वृंदावन में एक बड़ा काम कर रहा हूँ मैं, तो लालजी भाई को बोलो कुछ हमको हेल्प करे। तो ऐसा नरेंद्र भाई ने मेरे को बोल के छोड़ दिया। मैं इसके सामने में मुस्कुरा के मैं भी चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। 15 दिन के बाद ऋतुमरा जी का फोन आया कि लालजी भाई मैं सूरत में आ रही हूँ, आपको मिलने का है। तो मैंने बोला कि कुछ क्या काम होगा, इसलिए वहाँ में 18 लाइन पे मुलाकात हुई। इसने बोला कि लालजी भाई 3 दिन पहले नरेंद्र भाई को रात को 10 बजे फोन आया प्राइवेट नंबर से। तो मैंने पूछा कि अभी क्या काम होगा? तो इसने बोला कि लालजी भाई यहाँ मेरे पास आए थे मिलने के लिए, आपका जो कार्य था वो मैं लालजी भाई को बता दिया। तो मैं तुरंत बोला कि लालजी भाई ने क्या बोला, लालजी भाई ने क्या बोला, એટલે कुछ किया है हम? लेकिन नहीं, लालजी भाई सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। मैं दांत कट रहा था, मैं हंसा था, तो इसने बोला सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। तो नरेंद्र भाई ने 6 महीने पहले जो ऋतुमरा जी मिली थी वो भी याद था। मैं गया तो इसको बात रखी। बाद में 15 दिन के बाद ऋतुमरा जी को मैसेज भी दे दिया कि लालजी भाई को मैंने आपकी बात रख दी। तो ऋतुमरा जी ने बोला क्या बोला, तो लालजी भाई सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। એટલે ऋतुमरा जी ने अच्छा काम कर रही थी, इसने हमने 1,11,00,000 का चेक भी दे दिया, वो अच्छा काम कर रही थी। पर नरेंद्र भाई का मेमोरी पावर मैंने आज तक किसी में नहीं देखा है कि इतना प्रधानमंत्री होने के बाद क्या इसकी मेमोरी पावर है। वही देश का सुशासन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लालजी भाई मुझे ये बताइएगा कि क्या उनको कोई फेवरेट चीज थी सूरत से, या कोई ऐसा उनका खास कनेक्शन रहा है जहां वो कुछ होता है ना कि अब यहाँ इस सिटी में आए तो भाई जैसे सौराष्ट्र में अगर बात करूँ, भावनगर के तो गांठिया में खाने ही खाने हैं, यहाँ पे सूरत का खमण और लोचा खाना ही खाना है, वैसे कुछ इस खाने पीने की कोई शौकीन थे वो कुछ चीजों को लेके? वैसे इसको खमण खाने के बाद कभी कभी बोलते थे खमण सूरत का बहुत प्रख्यात है, पर नरेंद्र भाई खाने में बहुत चुस्त है, इसलिए एलफेल वस्तु चीज खाते नहीं है। इसको बाजरा का रोटला और शाक ज्यादा भाते हैं। हम जब भी मिलते हैं तो बोलते हैं कि बाजरा का रोटला और शाक में सूरत में आता हो तो कहीं के घर पे जाके मैं खाता हूँ। इसको वो पसंद ज्यादा था। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तली हुई चीज उससे वो अवॉइड करते हैं, कम यूज करते हैं।
अच्छा, मैं आपको दर्शक मित्रों एक चीज बता दूं, लालजी भाई वैसे तो करोड़ों के कारोबार कर चुके हैं, अनेकों समाज सेवी के कार्य कर चुके हैं, हर लोगों से पहुंच चुके हैं, कुछ एग्जाम्पल इन्होंने अभी दिखाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, लालजी भाई की सबसे बड़ी जब पहचान बनी, जो बहुत ही सरप्राइजिंगली पूरी एक मोमेंट थी, आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी का शूट किन्होंने खरीदा था। पूरे विश्व में चर्चा थी उस शूट की, नरेंद्र मोदी की और लालजी भाई की। वो कहानी हम थोड़ी देर में आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। उस शूट के साथ ही हम बताएंगे क्या कहानी थी, कितने में वो खरीदा, कैसे उसके बाद क्या बदलाव आया और नरेंद्र मोदी के रिएक्शन क्या थे, थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो अब आपने तो जिस प्रकार से दर्शक मित्रों आपसे बात की गई थी लालजी पटेल की जब सच्ची और बड़ी पहचान कब बनी, तो मैं आपको बता दूं कि 2015 में 20 फरवरी को नरेंद्र मोदी का जो सारी चीजों का ऑक्शन हुआ था, उनका सूट उन्होंने खरीदा था। वो सूट आप देख सकते हैं यहाँ पे बराक ओबामा के साथ उनकी एक तस्वीर लगी हुई है। यही सूट उन्होंने खरीदा था 4 करोड़ 31 लाख रुपए में। जी हाँ, 4 करोड़ 31 लाख 311 रुपए में जब ये सूट खरीदा, तब से लालजी भाई की एक बहुत बड़ी पहचान बन गई थी। इनकी पूरी हिस्ट्री क्या थी, क्यों ये सूट खरीदा, कैसे खरीदा, क्या प्रोसेस थी और उसके पीछे क्या रीजन था, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही सूट है जो मैंने अभी अभी आपको बराक ओबामा के साथ वो फोटो के साथ दिखाया था। यही सूट आप देख सकते हो अपने टीवी स्क्रीन पे, जो लालजी भाई पटेल ने खरीदा था। खास तौर पे मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा जूम कर सकते हो, मेरे कैमरामैन को बताना चाहूंगा, तो आप ये पूरी पैटर्न को समझोगे सूट की, तो जिसमें बारीकाई से नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये पूरा लिखा हुआ है। उनका नाम हर लाइन पे उनका पूरा नाम लिखा गया है। ये पूरा स्टैच्यू आप देख सकते हो बखूबी जिस तरह से बनाया गया है। बराक ओबामा को जिस तरह से वो मिले थे, जिस पोजीशन में इस सूट पहन के, उसी स्टाइल में इसी स्टैच्यू को भी बनाया गया। इस स्टैच्यू को बनाया लालजी भाई पटेल ने, उनसे जानेंगे और समझेंगे। लालजी भाई, बहुत ही खास सूट है। 4 करोड़ 31 लाख का जो ये सूट आपने खरीदा 20 फरवरी 2015 में, कब ये ख्याल आया, क्यों खरीदा, पहले क्या ख्याल था? मैं चाहूंगा कि ये पूरी जर्नी जो सूट के साथ जुड़ी हुई है वो भी हमारे दर्शक मित्रों के साथ आप शेयर करें। नमस्कार। 2015 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ नरेंद्र भाई को जो भेंट सौगात मिली थी, इसका ऑक्शन इसने सूरत में रखा था। इसमें 250 वस्तुएं थी। इसमें एक नरेंद्र मोदी ने शूट भी रखा था, वो भी ऑक्शन में रखा था। साथ में इसमें घोषित किया गया था कि इसमें जो रकम आएगी वो गंगा शुद्धि अभियानकरण में जाएगी। तो हम लास्ट 20 बरस से 10-15 दिन दिवाली पे गंगा में रुकते हैं। गंगा हमें प्रिय है। हमने सोचा कि ये गंगा शुद्धिकरण में जाने वाली रकम है, तो वैसे हम समाज का काम भी करते हैं, अच्छा काम में हमारी मूड़ी लगाते हैं। तो हमने सोचा कि ये इस पे हम भाग क्यों न ले। हम हमारा परिवार, धर्मनंदन डायमंड के परिवार के पार्टनर को चर्चा किया। इसने बोला कि कोई भी रकम है, ये शूट हमारा धर्मनंदन को ले लेना चाहिए, कारण कि अच्छा काम के लिए जा रहे हैं तो ये काम करना चाहिए। 3 दिन का ऑक्शन चल रहा था। पहले दिन में 25 लाख की बोली लगी थी, दूसरे दिन 2.5 करोड़ की बोली लगी थी। हम 2.5 करोड़ की बोली के बाद दाखिल हुए। 2.25 करोड़, 2.25 करोड़, 3 करोड़, लास्ट में 4 करोड़ 31 लाख 31,311 में हमने शूट ले लिया। इसको जो कहानी थी वो 15 फरवरी 5 बजे, जब टाइम खत्म होगा, 5 मिनट की, 1 मिनट नहीं, 5 बच जाए तो इस पे लास्ट बोली जिसको है वो इसको मिल सकती है। हमने लगातार, कोई भी आगे बढ़ता तो हमने बोली लगा के वो 4 करोड़ 31 लाख में हमने शूट ले लिया। हम इसको धन्यवाद मानते हैं, कारण के हमको यदि पब्लिसिटी के लिए हमने शूट नहीं खरीदा था, एक अच्छा काम के लिए खरीदा था। और नरेंद्र भाई देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारी लागणी लगी हुई थी, वो हिसाब से हमने शूट खरीद लिया। बिल्कुल। लालजी भाई, जब ये सूट खरीदा उसके बाद क्या बदलाव आया? स्वाभाविक तौर पे ये आप चर्चा में न सिर्फ भारत में थे, पूरे वैश्विक धोरण पे आपकी चर्चाएं हो रही थी। क्या आपने बदलाव महसूस किया आपकी जान पहचान को लेके, आपके समाज सेवा के सारे कार्यों को लेके? मोदी के शूट खरीदने के बाद क्या पूरा माहौल आपके हिसाब से बदलाव हुआ है? हमारे हिसाब से मेरी जो पहचान थी इसमें तो बहुत बदलाव आया। हमारा धर्मनंदन फैक्ट्री में 10,000 लोग काम कर रहे हैं, 10,000 करोड़ का काम भी है, तो इसको लोग इतना पहचानते नहीं थे। जब हमने शूट लिया, कोई भी राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री को कोई मिलने जाते हैं तो हम
बोलते हैं कि लालजी भाई पटेल सूरत से आए तो तुरंत हमको मुलाकात दे देते हैं। हम गए थे उत्तराखंड में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री में दिवाली पे जो हम ऋषिकेश जाते हैं तो वहाँ मुख्यमंत्री को हमने अपॉइंटमेंट मांगा, तो हमारी पहचान दिया। तो रात को 10 बजे बोला कि अभी आ जाओ। रात को 10 बजे हमको खाना खिला के 1 कलाक हमको सलाह मशवरा किया। तो इससे हमारी कैरेट बहुत बढ़ी है, वो हिसाब से हमारी अच्छी इमेज बनी है। अच्छा इमेज का हमको धंधा में भी फायदा होता है। तो जिस प्रकार से दर्शक मित्रों आपसे बात की गई थी लालजी भाई पटेल की जब सच्ची और बड़ी पहचान कब बनी, तो मैं आपको बता दूं कि 2015 में 20 फरवरी को नरेंद्र मोदी का जो सारी चीजों का ऑक्शन हुआ था, उनका सूट उन्होंने खरीदा था। वो सूट आप देख सकते हैं यहाँ पे बराक ओबामा के साथ उनकी एक तस्वीर लगी हुई है। यही सूट उन्होंने खरीदा था 4 करोड़ 31 लाख रुपए में। जी हाँ, 4 करोड़ 31 लाख 311 रुपए में जब ये सूट खरीदा, तब से लालजी भाई की एक बहुत बड़ी पहचान बन गई थी। इनकी पूरी हिस्ट्री क्या थी, क्यों ये सूट खरीदा, कैसे खरीदा, क्या प्रोसेस थी और उसके पीछे क्या रीजन था, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही सूट है जो मैंने अभी अभी आपको बराक ओबामा के साथ वो फोटो के साथ दिखाया था। यही सूट आप देख सकते हो अपने टीवी स्क्रीन पे जो लालजी भाई पटेल ने खरीदा था। खास तौर पे मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा जूम कर सकते हो, मेरे कैमरामैन को बताना चाहूंगा, तो आप ये पूरी पैटर्न को समझोगे सूट की, तो जिसमें बारीकाई से नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये पूरा लिखा हुआ है। उनका नाम हर लाइन पे उनका पूरा नाम लिखा गया है। ये पूरा स्टैच्यू आप देख सकते हो बखूबी जिस तरह से बनाया गया है। बराक ओबामा को जिस तरह से वो मिले थे, जिस पोजीशन में इस सूट पहन के, उसी स्टाइल में इसी स्टैच्यू को भी बनाया गया। इस स्टैच्यू को बनाया लालजी भाई पटेल ने। उनसे जानेंगे और समझेंगे। लालजी भाई, बहुत ही खास सूट है। 4 करोड़ 31 लाख का जो ये सूट आपने खरीदा 20 फरवरी 2015 में, कब ये ख्याल आया, क्यों खरीदा, पहले क्या ख्याल था? मैं चाहूंगा कि ये पूरी जर्नी जो सूट के साथ जुड़ी हुई है वो भी हमारे दर्शक मित्रों के साथ आप शेयर करें। नमस्कार। 2015 20 ફેબ્રુઆરી ના रोज नरेंद्र भाई को जो भेंट सौगात मिली थी, इसका ऑक्शन इसने सूरत में रखा था। इसमें 250 वस्तुएं थी। इसमें एक नरेंद्र मोदी ने शूट भी रखा था, वो भी ऑक्शन में रखा था। साथ में इसमें घोषित किया गया था कि इसमें जो रकम आएगी वो गंगा शुद्धि अभियानकरण में जाएगी। तो हम लास्ट 20 बरस से 10-15 दिन दिवाली पे गंगा में रुकते हैं। गंगा हमें प्रिय है। हमने सोचा कि ये गंगा शुद्धिकरण में जाने वाली रकम है, तो वैसे हम समाज का काम भी करते हैं, अच्छा काम में हमारी मूड़ी लगाते हैं। तो हमने सोचा कि ये इस पे हम भाग क्यों न ले। हम हमारा परिवार धर्मानंदन डायमंड के परिवार के पार्टनर को चर्चा किया। इसने बोला कि कोई भी रकम है, ये शूट हमारा धर्मानंदन को ले लेना चाहिए, कारण कि अच्छा काम के लिए जा रहे हैं तो ये काम करना चाहिए। 3 दिन का ऑक्शन चल रहा था। पहले दिन में 25 लाख की बोली लगी थी, दूसरे दिन 1.5 करोड़ की बोली लगी थी। हम 1.5 करोड़ की बोली के बाद दाखिल हुए। 2.25 करोड़, 2.25 करोड़, 3 करोड़, लास्ट में 4 करोड़ 31 लाख 31,311 में हमने शूट ले लिया। इसको जो कहानी थी वो 15 फरवरी 5 बजे जब टाइम खत्म होगा, 5 मिनट की 1 मिनट नहीं 5 बच जाए तो इस पे लास्ट बोली जिसको है वो इसको मिल सकती है। हमने लगातार कोई भी आगे बढ़ता तो हमने बोली लगा के वो 4 करोड़ 31 लाख में हमने शूट ले लिया। हम इसको धन्यवाद मानते हैं, कारण कि हमको यदि पब्लिसिटी के लिए हमने शूट नहीं खरीदा था, एक अच्छा काम के लिए खरीदा था। और नरेंद्र भाई देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी लागणी लगी हुई थी, वो हिसाब से हमने शूट खरीद लिया। बिल्कुल। लालजी भाई, जब ये सूट खरीदा उसके बाद क्या बदलाव आया? स्वाभाविक तौर पे ये आप चर्चा में न सिर्फ भारत में थे, पूरे वैश्विक दौर पे आपकी चर्चाएं हो रही थी। क्या आपने बदलाव महसूस किया आपकी जान पहचान को लेके, आपके समाज सेवा के सारे कार्यों को लेके? मोदी के शूट खरीदने के बाद क्या पूरा माहौल आपके हिसाब से बदलाव हुआ है? हमारे हिसाब से मेरी जो पहचान थी इसमें तो बहुत बदलाव आया। हमारा धर्मानंदन फैक्ट्री में 10,000 लोग काम कर रहे हैं, 10,000 करोड़ का काम भी है, तो इसको लोग इतना पहचानते नहीं थे। जब हमने शूट लिया, कोई भी राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री को कोई मिलने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि लालजी भाई पटेल सूरत से आए तो तुरंत हमको मुलाकात दे देते हैं। हम गए थे उत्तराखंड में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री में दिवाली पे जो हम ऋषिकेश जाते हैं तो वहाँ मुख्यमंत्री को हमने अपॉइंटमेंट मांगा, तो हमारी पहचान दिया। तो रात को 10 बजे बोला कि अभी आ जाओ।
रात को 10 बजे हमको खाना खिला के 1 कलाक हमको सलाह मशवरा किया, तो इससे हमारी कैरेट बहुत बढ़ी है। वो हिसाब से हमारी अच्छी इमेज बनी है। अच्छा इमेज का हमको धंधा में भी फायदा होता है और वैसे पहचान भी अच्छी लोग के तरीके हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। गुजराती इंसान हमेशा हर चीजों से सोचता है। पैसा जब खर्च भी करता है तो सोचता है कि उससे बहुत सारी चीजें जुड़ेगी। वो खर्च नहीं होता, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट होता है। जिस तरह से लालजी भाई ने बहुत अच्छी चीज बताई कि सही लोगों के लिए, सही काम के लिए ये पैसा जब खर्च किया सूट के तहत, तो कहीं ना कहीं उनकी जान पहचान में भी बहुत बड़ा फर्क मिला और देश के लिए जो काम होता था उनमें फिर देरी किस चीज की। लालजी भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खास तौर पे जिस तरह से आप समाज सेवा के इतने सारे कार्य मोदी जी के साथ में जुड़ के कई बार आप कर चुके हो, कर रहे हो, उम्मीद करते हैं आगे भी सूरत, गुजरात और पूरे देश के लिए आपका काम ऐसा चलता रहे और आप बहुत सारे कार्य प्रधानमंत्री के साथ मिलकर आगे कर दें। थैंक यू। कारण कि नरेंद्र भाई ने आज तक हम कोई भी काम के लिए, पर्सनल काम के लिए कभी भी नहीं गए हैं। जो गए हैं तो समाज काम के लिए गए हो। समाज काम तो इसको पसंद है और तुरंत कर भी देता है। इसलिए हम अच्छे काम से जुड़े हैं, अच्छा काम करते हैं। हम लोगों की हमारे पर आशीर्वाद भी मिलता है जी। थैंक यू। मैं खास तौर पे लालजी भाई प्रोग्राम समाप्त करने के पहले एक और चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने जब हमारी मुलाकात हुई थी पहली बार तब आपने थोड़ा सा जिक्र किया था जिस तरह से अलग अलग पार्टियों के प्रहार होते थे मोदी जी पे, सूट बूट की सरकार, उद्योगपतियों की सरकार, तब आपने कुछ सोचा था, ख्याल किया था, वो क्या था? मैं चाहूंगा वो भी ऑडियंस को बताइएगा। मेरे हिसाब से नरेंद्र भाई को विकास बहुत पसंद है। कोई विकास की बातें नहीं करती है, विकास करते हैं। समझो कि 370 है, राम मंदिर है, ऐसे तो कई बड़ी बड़ी काम भी है, सर्जिकल स्ट्राइक है। वैसे ये तो एक भारत का काम हुआ, पर विकास का कई काम इसने किया है। वो लिस्ट में आप समझने जाओ तो दिन भर बोले तो भी पूरा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लालजी भाई का साफ तौर पे मानना है कि जो विकास के साथ जुड़ा हुआ युग पुरुष है, हमारे प्रधानमंत्री है और इतने अच्छे काम करते हैं, तो एक सूट तो क्या हर काम में वो सहभागी बनने के लिए तैयार है। तो दर्शक मित्रों, हमारी खास रजुआत थी धर्मनंदन डायमंड के चेयरमैन लालजी भाई पटेल के साथ, जिन्होंने ये सूट खरीदा और उसके बाद पूरे विश्व में इस सूट की, मोदी जी की और खास तौर पर लालजी भाई की चर्चाएं शुरू हो गई है। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।